फॉलो करते हैं वो प्लेनर भी होते हैं, और वो साइक्लिक भी होते हैं, ये तीनों कंडीशन को ये लोग फॉलो करते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर मोर देन वन टाइप होना चाहिए, और साइक्लिक, प्लेनर और हकल्स, ये कंडीशन यहाँ पर जीओसी में आएगी। मैंने जीओसी आपको पढ़ाई थी, और जीओसी में एरोमेटिसिटी की कंडीशन तो आप जानते ही हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर एक बार आपके सामने की स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए इसको डिस्कशन कर लेते हैं। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, यानी कि जो जरूरत नहीं है वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, देखिए ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर हम बैलेंसीज को चेक करें, नाइट्रोजन की बैलेंसी चेक करें, यहाँ पर चेक करिए 1 2 3 4 5, 5 बैलेंसी और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये संभावना बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो सकती। ये संभावना जनरेट है, ये राइट है और ये भी राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है कि 5 बैलेंसी के साथ में नाइट्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज रखे, यानी कि ये कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि अनलाइकली पूछा है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर गलत है, ये बात ध्यान दीजिएगा। पूछा गया कि स्ट्रक्चर कौन सा गलत है, इस चीज पर ध्यान देना, स्ट्रक्चर कौन सा गलत है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। द फॉर्मेशन ऑफ द साइनोहाइड्रिन, अगर हम लोग साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम ए कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए साइनोहाइड्रिन में अगर ये हमने कीटोन ले लिया और इस कीटोन में हम लोग HCN जोड़ते हैं तभी साइनोहाइड्रिन बनेगा, यानी कि C यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CN आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में गिना जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये गिना जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये गिना जाता है। तो इस चीज को भी आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, यानी कि आंसर नंबर है मेरा यहाँ पर सेकंड। मंजीत सही है क्वेश्चन, मंजीत क्वेश्चन को देखिए और इस बात को जरूर आप देखेंगे कि इनमें से क्वेश्चंस मिलना निश्चित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन अब आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक कंपाउंड, यहाँ पर जो पूछा गया है वो बेसिक कंपाउंड पूछा गया, सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा है, तो बेसिक कंपाउंड के लिए हम लोग बेंजाइल एमीन बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बेंजाइल एमीन बनाएंगे, ये हमने लिया बेंजाइल एमीन CH2NH2, ये बेंजाइल एमीन लिया। यहाँ पर ये हमने पैराक्रिसोल ले लिया, आर्थो पैराक्रिसोल, क्रिसोल तो जानते हैं OH हो गया, और यहाँ पर CH3 हो गया, ये पैराक्रिसोल। एसिड एनिलाइड का मतलब हुआ ये हमारा एसिड एनिलाइड है, यानी कि अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा देते हैं तो एसिड एनिलाइड हो जाता है, ये हो गया हमारा एसिड एनिलाइड, यानी कि NH और यहाँ पर COCH3, ये एसिड एनिलाइड हो गया। और पैरा नाइट्रो एनिलीन को अगर हम लोग देखते हैं तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये एनिलीन हो गया और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली चीज है, वो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज को समझना। सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा, मोस्ट बेसिक पूछा गया है, तो मतलब यहाँ पर सपोर्टिंग ग्रुप, ये एल्काइल मिथाइलिन ग्रुप लगा है, ये मिथाइलिन ग्रुप लगा है, तो ये सपोर्ट करेगा। जब ये सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर हमारा यहाँ पर ए राइट होगा। यहाँ पर ये सपोर्ट तो करेगा लेकिन ये उतना ज्यादा बेसिक नहीं होगा, H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसका करेक्टर आपका एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा, मींस बेसिक करेक्टर इसके अंदर बहुत ही कम होगा। और पैरा नाइट्रो तो बेसिक हो ही नहीं पाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। सेम कंडीशन है कि एसिटो, इसका जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जाएगा डीलोकलाइजेशन में, जबकि मिथाइलिन ग्रुप में एडिशन, यानी कि बेंजाइल ग्रुप का जो NH2 लगा हुआ है ये सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तो जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में आते हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, किसी भी कीमत पर ऐसे क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, मैंने जो बनाया है। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है,
इसमें जो है वो हम लोग ध्यान ये भी दें कि किस तरीके से बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये करेक्टर इसके अंदर आखिरकार जनरेट हो कैसे रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ वाले पर। जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे उसी क्वेश्चन पर आप हमें जवाब देंगे। एक्स्ट्रा आप कोशिश ना आप करिएगा ना हम करेंगे, ना आप करेंगे ना हम करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद कर लेते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स फॉर द एनिलीनियम आयन। ये दो एनिलीनियम आयन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। फॉर द एनिलीनियम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले आपने जो जवाब दिया उस पर तो बाद में बात करते हैं, पहले समझाते हैं। सेकंड इज नॉट ए एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने बैलेंसी पूरी की और ये पॉजिटिव, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है, लेकिन इसके आगे बिकॉज कार्बोनियम आयन आर द लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन, ये स्टेटमेंट आगे का ठीक नहीं है, मतलब पहला रॉन्ग हो गया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चल लेते हैं। सेकंड इज नॉट, ये भी ठीक है, सेकंड नहीं एक्सेप्टेबल है, लेकिन इट इज नॉट एरोमेटिक, तो ये बात भी गलत हो गई। सेकंड इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज द 10 वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा चेक करिएगा, यहाँ पर रीजन के साथ में दिया है, यानी कि ऐसे कहें ये रीजन भी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप ऐसे समझिए ये क्वेश्चन एक तरीके का एसर्शन और रीजन की बात चल रही है। एसर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर अगर हम इसे एसर्शन मान लेते हैं तो रीजन हमें एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर मिल जाता है। तो फिफ्थ वाले का सी जो है ये कंडीशन हमारी जो है, अगर देखें तो रेजोनेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं अराउंड द पर्टिकुलर एटम। हमेशा पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने चाहिए, चाहे वो रेजोनेंस हो या फिर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते तो उनमें भी ये कंडीशंस आनी चाहिए। तो मंजीत, ज्योति जी, जितने लोग भी हैं ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मंजीत ठीक, ओके राइट। चलें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इन द फॉलोइंग ग्रुप। अगर इस ग्रुप में चलते हैं, ये ग्रुप हमारे सामने दिया हुआ है। एक ये अगर हमारा एसिटाइल ग्रुप है, इसको हम लोग OCOCH3 ग्रुप बोलते हैं, और इसको ऑर्थो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, मतलब OCH3 है। ये आपका SO3 और आपका CH3 है, ये आपका SO3CF3 है। इसमें हम लोग कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप, यानी कि कौन बेटर लीविंग ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पर अगर लेस बेसिक होगा तो इसका मतलब हुआ ग्रेटर स्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना, और वही बेटर लीविंग ग्रुप हो जाएगा। ये पॉइंट कहीं पर नोट कर लीजिए, ये पॉइंट कहीं पर नोट कर लीजिए। लेस बेसिक नोट करिए कहीं पर, लेसर बेसिक करेक्टर होगा, मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी, मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी, और वही गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो गुड लिविंग ग्रुप नोट कर लीजिए। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो आंसर नंबर आ रहा है वो आपका सेकंड राइट आ रहा है। सेकंड का मतलब है फोर्थ वाला जो है वो ज्यादा, अगर आपको देखा जाए तो बेटर लिविंग ग्रुप लगेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी लगे हुए हैं। थर्ड वाले को देखिए तो यहाँ पर SO3 है और यहाँ पर थर्ड हो गया। इसके बाद फर्स्ट को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है और लास्ट में मिथाइल तो सपोर्टिंग होता है, तो इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग सेकंड पर ही टिकें। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप इसे लगाइए। इसके लिए आप BPSC जरूर नोट करिए, इस क्वेश्चन के लिए BPSC नोट करिए, UPPGT नोट करिए। आप इनकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन UPPGT में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, अभी के अभी किसी कॉपी पर नोट करिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको इसमें पूरी मदद
मिल सके ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7th क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग डीब्रोमिनेशन ऑफ मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन द मेजर प्रोडक्ट। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर जा रहे हैं तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द डीब्रोमिनेशन ऑफ द मीजो का जब हम लोग करते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। 7th वाले का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए, सिमिलर एडिशन टू ब्रोमीन जब होता है डबल बॉन्ड में तो हमेशा डीब्रोमिनेशन हमेशा ट्रांस बनाता है, तो ट्रांस ब्यूट टू इन इसमें यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, 7th का डी ऑप्शन आएगा, ट्रांस ब्यूट टू इन बनेगा। ड्यूरिंग द डीब्रोमिनेशन ऑफ द मीजो डाइब्रोमो, अगर हम लोग मीजो डाइब्रोमो की बात करते हैं, डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो यहाँ हमने CH3 लिया, यहाँ हमने CH लिया, यहाँ हमने Br लगा लिया और यहाँ पर भी हमने CH लिया, एक यहाँ पर मीजो डाइब्रोमो ब्यूटेन, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी Br लिया और यहाँ पर भी Br लिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें डीब्रोमिनेशन कराएंगे तो फिर यहाँ पर ब्यूट टू इन तो बनेगा, लेकिन CH3C यहाँ पर आप डबल बॉन्ड ले लीजिए, डबल बॉन्ड C, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पर CH3 यानी ट्रांस ब्यूट टू इन बनता है। सिस रेसमिक होता है, ट्रांस मीजो होता है, ठीक है, सही बात है। तो ट्रांस जो होता है मीजो होता है, ये आपको हमने आपको ट्रांस इफेक्ट जब पढ़ाया होगा तो उस समय ये बात भी बताई होगी, तो नोट करिएगा, ट्रांस इफेक्ट की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ट्रांस इफेक्ट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है तो इस पर आप नोट करिए। इसको भी, इस टॉपिक पर हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन। और खासकर इस बार यूपी पीजीटी के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक तो एक चीज याद रखो कि सिमिलर एडिशन जहां ब्रोमीन का डबल बॉन्ड पर होता है वहां हमेशा मीजो कंपाउंड मिलते हैं, वहां हमेशा मीजो कंपाउंड मिलते हैं। तो एक ही बात है, उल्टा कर दो तब भी वही बात आएगी। तो 7th वाले का जवाब जरूर नोट करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। तो हमने आपको अपना पैटर्न समझा दिया है कि वन डे चलेगा, आप वन डे चलेगी आपकी थ्योरी, वन डे थ्योरी, एक दिन थ्योरी चलेगी, एक दिन थ्योरी, जिस टॉपिक की थ्योरी पूरी हो जाएगी उसी दिन उसके बाद ही एमसीक्यूज होंगे। तो एक दिन थ्योरी का क्लास होगा और उसके बाद एक दिन एमसीक्यू का क्लास होगा। जिस दिन थ्योरी कंप्लीट हो सकता है, थ्योरी में 1 से 2 दिन भी लग जाए, तो 1 से 2 दिन फिर एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी एमसीक्यू एंड सो ऑन। ये पैटर्न हमारा चलेगा। तो इस पैटर्न में आप न तो ये कहिएगा सर पहले ये पढ़ा दीजिए, हम लाइन से चलेंगे, पहले पूरी ऑर्गेनिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिकल एंड देन इनऑर्गेनिक चलेंगे। तो बीच में आप हमें टोकिएगा बिल्कुल भी नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है वो परफॉर्मेंस लेकर के चलेंगे। विच ऑफ द बॉन्ड्स इज मोस्ट पोलर, इसमें सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को देख लेते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर यहाँ पर देखी जाए और यहाँ पर मोस्ट यानी कि ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो यहाँ पर लिख देते हैं मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर जवाब हमारा ए वाला हो जाता है, बी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम इज लाइकली टू बी possess tetrahedral geometry, तो यहाँ पर which of the following carbon atom is likely to be possess tetrahedral geometry, यानी कि कौन से कार्बन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो हमें फिर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखनी पड़ेगी। तो अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इन दोनों कार्बन पर तो कोई कंडीशन हमें दिखाई नहीं दे रही है, दोनों कार्बन पर कोई संभावना नहीं है। कारण ये कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी sp2 है। तो यही वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 3, इसी पर आपको दिखाई देगी, कौन सी? इस पर दिखाई देगी आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज राइट अवे, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, ये राइट है। एक्सप्लेनेशन जो आपको मिल रहा है इससे आप सेटिस्फाइड हैं। डी सी वाले 4th नहीं होगा, 4th आप 9th वाले का ऑप्शन जो आप लेके चल रहे हैं वो 9th वाले का ऑप्शन आपका वही राइट है जो मैं आपको बता रहा हूं।
और मेथड भी मैंने आपको बता दिया। अगर ओपन करना चाहते हो तो COOH को भी आप ओपन कर सकते हो। COOH को ओपन कर लो तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आप देखो सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, तो 3 सिग्मा है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी इस पर, तो sp3 केवल बीच वाले पे आएगी। 10th वाले पर चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात आ रही है तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का होगा क्यों, रीजन मेन इंपॉर्टेंट है और रीजन है इसका, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एचटेट के एग्जामिनेशन में इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन को देखिए, इसकी जो सिमेट्री है, अगर हम इसकी सिमेट्री पर जाते हैं तो सिमेट्रिकल कंडीशन इस पर देखें तो यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ पर भी Cl लग जाता है, तो इसका मतलब है इसकी सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो बनाता है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल होगा। और जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल लैटिस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, और क्रिस्टल लैटिस अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर कंडीशन हो गई कि ये ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को गेन करेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ रहा है तो फिर आप जरूर जो है जी चलिए 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वां भी है। ये 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है, पहले देखें कि SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है SN2 का एग्जाम्पल। जी बताइए SN2 का एग्जाम्पल कौन सा है। जी देखिए SN2 में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारा 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। इसी तरीके से ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है, और ये तो एल्कोहल ही है, ठीक है, ये तो पूरी रिएक्शन एक ही है, ये तो पूरी रिएक्शन एक ही है। ये आपका हो गया 2 डिग्री, तो तीसरा नन, तो यानी पहला वाला 1 डिग्री जो होता है SN1 रिएक्शन का ऑर्डर अगर आपने हमसे पढ़ा है और आप भी जान रहे हैं, तो ये प्राइमरी वाली जो कंडीशन होती है SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री बढ़िया शो करता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, ये SN2 का ऑर्डर होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये अधिकतर यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में नोटिस किया गया आता है, ये नवोदय विद्यालय में भी क्वेश्चन खूब आता है, ये केंद्रीय विद्यालय में भी क्वेश्चन खूब आता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये आपको एचटेट में भी खूब अच्छे से मिलेगा, तो एचटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी में ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी रहेगी, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को नोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन देखो, तो इसके अंदर तो sp3 आ जाती है, इसके अंदर sp2 आ जाती है, इसके अंदर चेक करो आप तो यहाँ पर sp आ जाती है, नोट करिए यहाँ पर sp आ जाती है और इसके बाद आप किया जाती है यहाँ पर sp2। तो 12वें क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका मैच कर गया है, बिल्कुल डिट्टो मैच किया हुआ है sp3 sp2 और sp2 से। तो राइट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपने नीट में भी देखे होंगे, जेई में भी देखे होंगे, नीट में खूब आते हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द कार्बन इन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द कार्बन्स इन, तो यहाँ पर सभी कार्बन की बात कर रहा है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिबिटेड बाय द कार्बन्स इन, तो कार्बन है कहाँ कहाँ, पहले ये नोट करना है। देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके सिंपल sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी sp3 है, यहाँ पर भी sp2 है, तो केवल दो ही कैटेगरी की तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और sp3, केवल दो कैटेगरी की हाइब्रिडाइजेशन को ही इंडिकेट करना है, sp3 और sp2 ही करना है। तो 13 वाले में हम लोग केवल जवाब नंबर कौन से को लगा लेते हैं बताइए, sp2 और यहाँ पर sp3 आ गई, तो यानी कि
13 वाले का जो जवाब आएगा वो आपका सी वाला ऑप्शन राइट आएगा। केवल 2 ही कैटेगरी की तो है, क्वेश्चन को पढ़िए, केवल 2 कैटेगरी की हाइब्रिडाइजेशन है, केवल 2 कैटेगरी की हाइब्रिडाइजेशन है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, एक हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 आ रही है और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 आ रही है। इस बात का ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर कौन सा होगा, तो 14 वाले पर चले आइए। NH3CH3 बेसिक ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो जाएगा। तो यानी सेकंड वाला यहाँ पर, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप नोट कर रहे हो तो CH3 यहाँ सपोर्टिंग ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये मोर प्लस आई हो गया। अगर आप लिखना चाहो तो मोर प्लस आई नोट कर सकते हो। NH3 में नोट करना चाहो तो यहाँ पर सपोर्टिंग प्रेजेंस है, जबकि NF3 में करना चाहो तो NF3 में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इसकी तरफ खिंची हुई है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना हुआ है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना हुआ है, तो ये कम हो जाता है। चलिए 14 हो गया, 15 पर चले आते हैं। पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन, वेरी गुड। पोलैरिटी ऑफ द, ये एक्रोलीन वाला क्वेश्चन जो है मैंने कई बार कराया है और ये यूपी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ CH2 हो गया। राइट तरीका क्या है, पहले हम एक्रोलीन का फार्मूला लिख लेते हैं। CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, ये हुआ। अगर हम इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इस पर नेगेटिव आएगा, और अगर इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, यानी इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा CH2। अगर CH दोनों पे देखो ध्यान से तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव पार्शियल कैरेक्टर आएगा। तो 15 वाले को अगर हम देखें, 15 वाले को देखें तो इसका जवाब जो राइट होगा वो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। यहाँ CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड मतलब वही CHO है, हालांकि लिखना तो कायदे में ऐसे चाहिए इसको, तो यहाँ पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो राइट जो आंसर आएगा हमारा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आंसर कौन सा है, वो आंसर हमारा आ जाता है ये वाला, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये जाएगा। तो इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। 16 वाले पर चले आइए। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। 16 वाले को समझते हैं। 16 एंड 17 दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप जवाब देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर यहाँ पर सबसे कम किसकी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसकी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इन दोनों में। देखो इससे तो मोर है, कट हो गया, इसकी ज्यादा है, इससे तो ये कट हो गया, ये भी कट हुआ, तो सबसे कम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कार्बन की है। तो 16 वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो C जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू अदर सेंट्रल एटम। तो मिथाइल ग्रुप की सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा मिथाइल की होगी, देन OH होगा, और सॉरी देन NH2 होगा, और देन OH और देन फ्लोरीन। यानी कि सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर में लगाने पड़ जाए तो सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद ऑर्डर में ये आएगा, उसके बाद ऑर्डर में ये आएगा, और उसके बाद ऑर्डर में F नेगेटिव आएगा। तो ये ठीक है। रविंदर जी, नेगेटिव के कारण ही, इस नेगेटिव, ये लोन पेयर के कारण ही नेगेटिव है, यहां पर भी है, ये कंडीशन सभी में सेम है, ये कंडीशन सभी में सेम है, यहाँ नई बात नहीं है, यहाँ नई बात नहीं है, ये जल्दी छोड़ेगा ही नहीं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है, होता है कि डोनेशन ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देना है।
जी 17 द नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स इन, ये तो कोई भी बता देगा ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लीजिए, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो 17 वाले में अगर आप देखोगे तो 4 आपके यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाई देंगे। तो अजय यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड लगा देते हैं। चलिए सेकंड वाला लगा लेते हैं, 4 पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंटिन्यू करें आगे, कंटिन्यू करें, सही लग रहा है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपको सही लग रहे हैं, कंटिन्यू किया जाए जी, वेरी गुड। 18 पर चले आइए। द एडिशन ऑफ द HBr इज इजीएस्ट विद, HBr कहाँ पर बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मोर, अगर यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, भाई इसमें तो HBr की संभावना है नहीं। 18 वाले को ध्यान दो, जो HBr जुड़ेगा वो हमेशा H पॉजिटिव वहां पर अटैक करता है जहां पर 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा। ये बनेगा 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। 3 डिग्री, ध्यान दीजिए 18 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 18 वाले पर H पॉजिटिव को अटैक कराना है तो यहाँ पर हमें 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर हम इसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर H पॉजिटिव अटैक करेगा तो फिर कंडीशन वही हुई कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन कहलाएगा ये, और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में एल्कीन का जो एडिशन होगा वो इस कंडीशन से हो जाएगा। यानी कि हम, यानी क्या करेंगे, यानी इसको रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर हम रीअरेंज करेंगे, और जब रीअरेंज करेंगे तो फिर रीअरेंज करने के बाद क्या कंडीशन बनेगी, CH3 का होल ट्वाइस हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ गया और यहाँ आपका CH3 बन गया। मतलब जब H पॉजिटिव इसमें जोड़ेंगे तो ये कंडीशन हमारी जनरेट होगी, वो हमारा ये हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन, विच एल्काइल हैलाइड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। द एडिशन ऑफ द HBr इज इजीएस्ट विद, जी सॉरी ये तो हो गया, ये तो फोर्थ हो गया। 19 विच एल्काइल हैलाइड अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सेकेंडरी टर्सरी, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो फिर कंडीशन ऐसी हो गई कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन इन वन स्टेप। अच्छा, वन स्टेप में तो 3 डिग्री वाले ही जाते हैं, वन स्टेप में आपके 3 डिग्री वाले जाते हैं, 2 डिग्री वाले जाते हैं, प्राइमरी जाते हैं। यस ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखें तो प्राइमरी जो होते हैं वो प्राइमरी वाले वन स्टेप में जाते हैं। प्राइमरी अंडरगोज वन स्टेप, और इसी के अंदर ट्रांजिशन स्टेप भी चली होती है, इसी में छुपी होती है ट्रांजिशन स्टेप। तो इसका मतलब है फिर आंसर नंबर सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा, प्राइमरी वाले। ठीक है, जबकि टर्सरी वाले में पहले कार्बोकैटायन बनता है, टर्सरी वाले में जब नोट करोगे तो पहले कार्बोकैटायन बनता है फिर अटैक होता है। यहाँ पहले कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पहले कार्बोकैटायन नहीं बनता है। भूमि, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ये 20वां क्वेश्चन मैंने कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स और द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज करेक्ट। तो आपको ये वाला कराया था FCl फिर Br, यही वाला आएगा ना, फर्स्ट वाला ही आएगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है, ये नोट करिए, मैंने कराया भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में पूछा जाता है। तो यूपी पीजीटी एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आता है जी, बिल्कुल सही बात है, नीट का क्वेश्चन भी है, ये NVS का क्वेश्चन भी है, ये JEE का क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन KBS का भी है। ये क्वेश्चन हर PGT हर केमिस्ट्री की कंपटीशन का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 क्या कह रहा है ये जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। 21, which of the following alkene will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation।
अगर हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, which of the following alkene will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation conditions? चलिए 21 वाले पर ध्यान दीजिए, 21 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इसको ध्यान से देखिए। अगर सेम साइड में एल्काइल ग्रुप लगे हैं, अगर सेम साइड में एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो इजी कैटालिस्ट उस पर काम कर लेता है। यानी कि कैटालिस्टिक अटैक के लिए सिमिलर साइड में एल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए, लगे होने चाहिए, या फिर ऐसे कहिए जो लेस स्टेबल हो। हाँ वो ठीक है, जो लेस स्टेबल फास्ट रिएक्शन करेगा, ऐसे भी आप टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिस फॉर्म है, और सिस फॉर्म की एक कंडीशन है कि ये एक दूसरे को रिपेल की वजह से अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, और स्टेबिलिटी के लिए ये फिर हाइड्रोजन से आसानी से रिएक्शन कर जाएगा। तो फिर इंपॉर्टेंट है ये भाई, लगा लो जल्दी से फटाफट आंसर नंबर 1। बहुत राइट, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। 22 और 23 इन दोनों को देखिए, 22-23 को देखिए। द एडिशन ऑफ एसियन टू कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, रिपीट करा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। 22 वाले का रिपीट हो गया है, तो इस पर टिक कर दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस, इसमें होमोलिटिक फिजन कहाँ पर होगा? तो होमोलिटिक का मतलब फोटो क्लोरिनेशन करा दिया जाए, तो यानी 23 वाले का जो जवाब होना चाहिए, फोटो क्लोरिनेशन का मतलब हुआ वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही चलती है ये। यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर रन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रन होती है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, फोटो क्लोरिनेशन। ठीक है, चलिए 24 वाले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, 24 वाले का जवाब दीजिए। रिपीट कर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर रिपीट है यहाँ पर ए वाला, तो 24 वाले का थर्ड लगा लीजिए। For the reaction of the phenol with chloroform in the presence of KOH electrophile, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH द इलेक्ट्रोफाइल, जो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल वो ये कार्बीन बनता है, इसको हम लोग कार्बीन के नाम से जानते हैं, डाई क्लोरोकार्बीन है ये, यहाँ लिख देते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम्पल अगर माना जाता है तो मैकेनिज्म, मैंने बोला था इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ये रीमर टीमन रिएक्शन का है, रीमर टीमन रिएक्शन का है। ये किसका एग्जाम्पल है भैया? रीमर टीमन रिएक्शन का एग्जाम्पल एक बात, और ये इंटरमीडिएट में भी आता है, ये कंपाउंड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने ये सब बातें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, इसलिए इस पर कोई शक सुबह नहीं रहनी चाहिए आपको कि सर इसमें हमें शक है ना, शक तो रहना ही नहीं चाहिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 26 और 27 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 क्या कहते हैं? अमंग द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस बैच में अगर आप हैं तो ये मान के चलिए कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस चलेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस चलेंगे, केवल जो हमारे छोटे बैचेज हैं उनमें थ्योरी नहीं होगी, इसमें केवल क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और अभी हम जब केवल कल थ्योरी पढ़ाएंगे, कल आपको हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल पढ़ाएंगे, कल हम अभी से आपको बता दे रहे हैं कि कल हम लोग जीओसी अब हो गई, IUPAC पर डिस्कशन हमने कर ही लिया था, IUPAC वाला। अब हम जो डालेंगे इसके ऊपर वो डालेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन के बाद फिर हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन्स, फिर पॉलीमर्स, फिर बायोमोलिक्यूल, फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन फोटोकेमिस्ट्री। ये टॉपिक्स हमारे बिल्कुल डाइज एंड ड्रग्स लास्ट में। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल लाइन से चलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करिएगा, बिल्कुल मस्ती के साथ तैयारी हो जाएगी। 26वें क्वेश्चन को अगर जवाब देना चाहते तो ये बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, तो सबसे कम तो ब्यूट
बन ही नहीं है ज़्यादा। अगर हम लोग देखते हैं इनमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो ये ब्यूटीन हो गया, CH3 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो सबसे कम आपको देख रहा है कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी की है। उसके बाद हम लोग सिस ब्यूटीन पर आ जाते हैं, सिस ब्यूटीन पर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे कम स्टेबल हो गया, लीस्ट हो गया, ये आपका लीस्ट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं CH3, यहाँ पर C हो गया, H हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये भी कम हुआ, और ट्रांस सबसे ज़्यादा हो गया। तो यानी ट्रांस वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, CH3, यहाँ H हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये मोस्ट हो गया। मोस्ट और लीस्ट पता लग गया, तो ये मोस्ट हो गया, ये लीस्ट हो गया, तो आंसर फिर हमारा सेट हो गया कि थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो यानी कि मोस्ट, ये लीस्ट, ये तो थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, बिल्कुल राइट। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl, HOCl की अगर प्रोपीन से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा हो गया प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अगर हम लोग HOCl से कराएंगे तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है। पहले अटैक हमारा देखो यहाँ पर हमारा बनेगा HO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो अटैक होगा वो किस चीज का होगा? साफ दिखाई दे रहा है कि Cl पॉजिटिव, सॉरी OH नेगेटिव होता है, Cl पॉजिटिव होता है। यहाँ पर Cl पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 27 वाले का सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ रहेगा। तो यहाँ 27 वाले पर हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सेट करते हैं? सेकंड वाला ऑप्शन। यानी Cl पॉजिटिव पहली स्टेप में अटैक करेगा, क्योंकि HOCl जब टूटता है तो टूटेगा HO नेगेटिव में और Cl पॉजिटिव में टूटता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, कहीं कभी कभी लगता है कि HO पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव होगा, तो ये कंडीशन ध्यान देना, HO नेगेटिव होता है और Cl कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तब हमारा काम इस पर बन पाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही रहेगा। बताइए जनाब, समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की? कोई समस्या अगर आपके मन में, दिल में, दिमाग में, लिवर में, किडनी में, फेफड़ों में, गुर्दों में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज जरूर हमें बताइए कि सर हमारे मन में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बैलेंस कर दीजिए जल्दी से, तो हम उस क्वेश्चन को अभी संतुष्टि आपको जरूर देंगे, 100% देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चल लेते हैं। बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, अच्छी मेंटेनेंस के साथ में चल रहे हैं हम लोग। आपको जरूर हमारे साथ ये चीजें डिस्कशन करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए, 28, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बिल्कुल आता है। तो 28वें क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, इसकी रिएक्शंस को देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो RCO NHBr बनता है ना, इंटरमीडिएट NHBr बनता है, तभी तो हम इसको OH से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर R हो जाता है, यहाँ पर CO हो जाता है, यहाँ पर N पर नेगेटिव और यहाँ पर Br हो जाता है, ये कंडीशन बनती है। उसके बाद K पॉजिटिव सेट कराइए तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि RCONHBr, ये RNCO बाद में एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर राइट आंसर है। इसके बाद भी चाहो तो अगर आप कर सकते हो, जैसे इस पर K पॉजिटिव का अटैक करा दी, जैसे K पॉजिटिव का अटैक कराओगे तो यहाँ से KBr निकलेगा, और उसके निकलने के लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करना पड़ेगा? देखो R हो गया, C डबल बॉन्ड और यहाँ पर N हो गया, और ये हमारा N नेगेटिव साइन के साथ में, अगर ये नेगेटिव हमारा यहाँ बॉन्ड बनाता है तो फिर सिंपल सी बात है कि ये वाला इस पर जाएगा, तो यानी RNCO बन जाता है। इस तरीके की कंडीशन पैदा होती है। तो ये यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 29 वाले पर चले आइए। 29 क्या कहते हैं? सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल। 29 वाले को देखो तो यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट हमेशा बताया है मैंने कि हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट, ये सभी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
इस पर गंभीरता के साथ में ध्यान देना, कारण इनसे क्वेश्चन भी मिलता है। 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए 29th वाले पर चले आ रहे हैं। तो 29th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाब क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नोट करिए, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये आपका 1 डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया, ये यहाँ पर 1 डिग्री हो गया, है ना। तो इस तरीके से अगर आप नोटिस कर पाओगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि टर्सरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल, कार्बोकैटायन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल हो गया यहाँ पर इनके केस में। ठीक, चलिए इसके बाद ये प्राइमरी है, बाकी वो वाला सेकेंडरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हमने आपको बताया था, सबसे ज्यादा स्टेबल इसके अंदर ये फिनाइल ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन होता है। इसका फैक्टर भी बताए थे कि नंबर 1 रेजोनेंस यहाँ पर आ जाती है, नंबर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। आई इफेक्ट, ये 3 फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 31 पर चले आइए। द रिएक्शन, ये रिएक्शन साफ आपको दिखाई दे रही है कि कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर OH लगा, तो इस सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 32 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 32। ये 32 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देखिए आप, कि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। भाई अगर आप ये करना चाहें, देखो इसको इधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा 34 वाले में। सही होगा डी, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ये बी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्यों, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिएगा मोर अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर सबसे ज्यादा आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाले में ही आएंगे। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही आपने बिल्कुल जवाब दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ लेते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए दमदार है। ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर, 4-5 क्वेश्चन इसमें हमने उठाए थे। 35 से आइए 35। इन द एनाइन, ये एनाइन है, 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। अगर ये हमारा एनाइन है HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव, तो दोनों इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मेन फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा आपको पता होना चाहिए, इसका रेजोनेंस अगर हम बनाएंगे तो H हो जाएगा यहाँ पर CO नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर HC यहाँ पर O, यहाँ पर O, पार्शियल नेगेटिव डॉट डॉट डॉट, रेजोनेटिंग इज द मेन फैक्टर, यहाँ पर रेजोनेंस मेन फैक्टर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो ये तो कोई भी जान लेगा, ब्यूटीनाइन का स्ट्रक्चर पहले हमें पता हो, ये हमारा ब्यूटीनाइन हो गया, ब्यूट इन हो गया, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, और ये हमारा आइन हो गया। तो यहाँ पर हमारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हो जाते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पर हमारे सिग्मा हो गए, इस कार्बन पे हो गया 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, और एक यहाँ पर पाई हो गया। इस वाले कार्बन पर यहाँ पर 1 पाई और 2 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा 1 पाई हो गया। ठीक है, 1 पाई हो गया, 2 सिग्मा हो गए, यहाँ पर 1 पाई हो गया, 2 सिग्मा हो गए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए। ये इस वाले कार्बन पर देखोगे तो यहाँ पर आपके 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए। तो टोटल पाई जो आपके आए वो कितने आए, यहाँ पर गिन लीजिए आप, गिन लीजिए कितने पाई आते हैं। यहाँ पर 36 वाले में 7 सिग्मा आए होंगे, गिनिए यहाँ पर 1 2 और 2 4, 2 6 और 1 7।
3 पाई आए होंगे, 1 2 3 है टोटल हर कार्बन पे नंबर ऑफ सिग्मा ब्यूटाइन विल बी। तो कार्बन पर ही पूछे हैं, नहीं सभी नहीं पूछे हैं, कार्बन पे ही पूछे हैं। तो फिर कार्बन पे चेक कर लीजिए, कार्बन पे चेक करिए, 2 1 3 हो गया। 3 ही पाई है टोटल, सभी पे नहीं चेक करना है, टोटल मॉलिक्यूल पे चेक करना है। यस ओके, टोटल मॉलिक्यूल पे चेक करना, तो 1 पाई ये हो गया, 1 पाई ये हो गया, 1 पाई ये हो गया, टोटल 3 पाई हो गए। तो 3 पाई हो गए, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। 3 पाई हो गए, सिग्मा बाकी गिन लीजिए, 1 2 3, 3 यहाँ पर हो गए, 3 सिग्मा आपके, 3 सिग्मा 4 सिग्मा और एक 5 एक 6 एक 7, ठीक राइट, डी ही ऑप्शन आएगा। 7 सिग्मा और 3 पाई पूरे मॉलिक्यूल में पूछे हैं, हर कार्बन पे नहीं पूछे, पूरे मॉलिक्यूल पे पूछे हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए बहुत अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ, ये पीजीटीज में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जाम्स। पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सिंपल सी बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड देन वाटर, ये चीज़ बताइएगा जी। एसिटाइलिन सबसे कम एसिडिक होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, और वाटर उससे कम रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका एल्कोहल, क्योंकि वाटर जो होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक माना जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पर नो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट करिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रेयरली करवाएंगे लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये 38 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 38 में जो मुझे इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विनाइल बेंजाइल क्लोराइड के रिस्पेक्ट में, बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव होता है देन विनाइल क्लोराइड, तो यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इज मोर रिएक्टिव होता है, यहाँ लेस रिएक्टिव दिया हुआ, यही इनकरेक्ट है, बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव होता है। चलिए उसके बाद 39, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगर हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करेंगे तो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि 39 वाले में हम लोग यहाँ मेटा पर पोजीशन पर है और यहाँ पर आपका पैरा पोजीशन पर है। तो यहाँ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, वैसे तो यहाँ पर लगा ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं है, तो ये बी वाला ऑप्शन 39 वाले का बी लगाइए। ऑर्थो इफेक्ट भी देखना पड़ेगा ना, एक चीज बड़ा बताइए, यहाँ पर क्या ऑर्थो इफेक्ट नहीं देखना पड़ेगा, रुक जाइए एक मिनट, ऑर्थो इफेक्ट देखना पड़ेगा भाई, गड़बड़ा जाएगा, रुक जाइए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ना, सॉरी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमेशा अपने पेरेंट से ज्यादा होगा, थर्ड वाला ऑर्थो और मेटा, ये हो गया आपका ऑर्थो हो गया, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए एक मिनट, ये ऑर्थो हो गया, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा भी यहाँ गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लें। इसके बाद मेटा है, उसके बाद आर्थो हो गया, फिर देन मेटा हो गया, देन मेटा हो गया, मेटा पे OCH3 हो गया, उसके बाद बेंजोइक, ठीक है। फिर इसका मतलब यहाँ पर बेंजोइक, क्योंकि अकेला दिया हुआ बेंजोइक, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होना है होता तो फिर यहाँ पर आंसर हमारा ये वाला सही हो जाता है। एक बार हम इस क्वेश्चन को जरूर, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होता है ना, OCH3 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है, यही बात तो हम भी एक बार कंफर्मेशन और कर ले, रुक जाइए, ये चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, OCH3 माइनस आई इफेक्ट शो करता है। एक मिनट का समय दो, कंफर्मेशन ले लें इस क्वेश्चन के लिए, एक मिनट का समय दो, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट यही कि ये हमने जो हमें याद है कि ये OCH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, रुक जाइए, माइनस आई शो करता है, ये प्लस आई में भी दिखाई दे रहा है,
रुक जाइए, सी ऑप्शन मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा, एक जगह मैंने लिख रखा है, मैं वहीं पर अपना कंडीशंस चेक कर लूँ जरा, 1 मिनट का समय दो, आप नोट्स के पन्ने पलट लेने दो क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी है। इसमें नोट करिएगा, इसमें नोट करिएगा कि जो OCH3 ग्रुप है, रुक जाइए, नोट करिए यहीं पर, सही में बोल रहा हूं, जो ये वाला है ये नोट कर लीजिए, इस पर मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, मेटा मिथॉक्सी, नोट करिए, मेटा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एंड पैराबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एंड पैराबेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में, ये बात नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर ऑर्डर को लगाना चाहें जी, इसको नोट करिए कहीं पर, -i ही शो करता है, ये एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शन में चला जा रहा है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कहीं पर। अगर ऑर्डर को देखेंगे तो ऑर्डर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑर्डर में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर यही आएगा। अगर ऑर्डर लगाने की कोशिश करें तो ऑर्डर हम लोग यहीं पर लगा लेते हैं, ऑर्डर भी लगा लेते हैं, लगाइए ऑर्डर को। ऑर्डर लगाओगे तो सबसे पहले यहीं पर आएगा COOH, यहाँ पर आ गया आपका OCH3, यहाँ पर आ गया आपका पैरा पोजीशन वाला, यहाँ पर COOH कर लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका पैरा सबसे कम होता है, ये बेंजोइक हो गया, देन पैरा हो गया, पैरा सबसे कम हो जाता है, उसके बाद ये पैरा आ गया, पैरा आ गया, ये पैरा OCH3 और देन आपका CH3 COOH आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर नोट करिए, एक्सेप्शन है। अमंग द फॉलोइंग वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, तो 40 वाले पे चले आइए, यहाँ पर वीकेस्ट नहीं होगा, ये भी वीकेस्ट नहीं है, ये भी वीकेस्ट नहीं है, NO2 हालांकि लगा है, लेकिन यहाँ पर CH3NH, अगर हम लोग इसको देखें, CH3 यहाँ हो गया, NH हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H हो गया, तो इसी लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो यानी 4th वाला जी, 40 का सी बता रहे हो, 40 वाले का देखो, यहाँ पर ONO2 डायरेक्ट नहीं लगा है, देख लिए NCERT में, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ आप नोट करो, ये CH2 है, फिर यहाँ पर NH2 है, तो ये डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा पा रहा है इस पे, यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डी ही आएगा ऑप्शन 100%, वीकेस्ट बेस यहाँ पर डी ही आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं, 41 42 पे आइए। द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, फिर आ गया, रिपीट कर गया, अब इसमें भी वही कंडीशन आ गई कि मोस्ट रिएक्टिव, तो यहाँ तो साफ सुथरा है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जो लेस स्टेबल होगा, मोस्ट रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब हुआ आपका लेस स्टेबल, मोस्ट रिएक्टिव का मतलब हुआ लेस स्टेबल, तो फिर लेस स्टेबल यहां पर ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेस द CH बॉन्ड विद द लोएस्ट, यानी कि सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पर है, चलो देख लेते हैं भाई कहां पर है, सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पर है, नोट कर लेते हैं जी, बताइए सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पर है, 42 वाले का जवाब देखिए, 42, ये टॉलिन है, ये बेंजीन है, सबसे कम, तो यानी कि अगर हम लोग नोट कर पा रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH की, अगर CH की देखनी तो अब आप नोट करिए कि टॉलिन में आएगी, कारण क्यों है ये भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर C ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, और जब यहाँ पर H बनाएंगे तो इसका मतलब है इसको हम लोग होमोलिसिस करा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको होमोलिसिस कराया जा सकता है,
होमोलिसिस कराया जा सकता है, होमोलिसिस करा सकते हैं। तो आंसर नंबर फिर यहाँ पर टॉलिन, राइट, बिल्कुल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, इस मोड में कौन है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर sp2 है, ठीक है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर sp है, और फिर यहाँ पर भी 1 2 यहाँ पर भी sp है। तो यानी कि 43 वाले का जवाब भी हमारा कौन सा होगा, 43 वाले का ए ही होगा। जब आप चेक करिए एक बार, 43 वाले का ए जवाब होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात आ गई। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, CCl, दो पास में लगे हुए हैं, तो दोनों पास में क्लोरीन है, तो यही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 44 वाले में 1 हो जाएगा। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, ये सबसे कम हो जाएगा, यहाँ डिस्टेंस दूर हो जा रही है, यहाँ पे और दूर हो जा रही है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। ये किसका एग्जाम्पल, अगर दोनों को ऐड करते हैं 45 वाले में, तो ये किस तरीके से ऐड होगा, तो आप जानिए कि यहाँ पर हम लोग HCHO अगर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर HCHO हो गया और दूसरा हो गया CH3CHO। तो CH3CHO में आप हम लोग CH2CHO लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। फर्स्ट वाला राइट होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन थी ना, उसी कंडीशन में चलेगी। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछ लिया, ये क्वेश्चन इसका मतलब पीजीटी में रखा हुआ फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने कराया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ऑर्डर याद रखना, ये आएगा पेपर में, ऑर्डर याद रखिए, पेपर में आएगा ये। चलिए, विच वन इज द मोस्ट बेसिक, तो जनरल बात हो रही है, कॉमनली बात हो रही है, तो मोस्ट बेसिक का मतलब फिर यहां पर बताइएगा, मोस्ट बेसिक बी। अगर एक्वस कर दें तब, अगर एक्वस कर दें तब आंसर क्या होगा, एक्वस में फिर सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक, ध्यान है, बिल्कुल सही। यानी एक्वस में आंसर फिर आपका 40 ये वाला हो जाएगा, और अगर कॉमन आंसर है यानी कि जनरल है, तब फिर आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। विच विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कैटायन, तो सबसे अच्छा कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, 48 वाले का भी 1 ही होगा, बिल्कुल राइट। और उसके बाद 49th क्वेश्चन क्या कहता है, एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। एलाइल, पहले क्लोराइड पता हो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड हो गया। इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, मतलब एल्कोहलिक क्योच से कराते हैं, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि यहाँ से H निकलेगा, यानी कि ये हो गया आपका 0 अल्फा, यहाँ से आपका H, ये Cl जाएगा और ये वाला H जाएगा, तो यानी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 प्रोपर डाइईन बन जाएगा, बिल्कुल राइट। इस कंपाउंड का नाम ही है आपका प्रोपर डाइईन बन जाएगा, मैंने आपको बना करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसका नाम क्या है, प्रोपा डाइईन हो गया इसका नाम, ठीक है। तो ये हमारे थे 49 क्वेश्चन। जबरदस्त, कैसे लगे जरूर बताइए, कैसे लगे जरूर बताइए। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स, कल हमारा डिस्कशन होगा हाइड्रोकार्बन्स का, तो नोट करके पढ़ के रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाइड्रोकार्बन्स पर डिस्कशन होगा, ठीक, कल 8 बजे से, ठीक है, ओके, गुड नाइट।